होर्मुज स्ट्रेट में फिर बड़ी हलचल। अमेरिका ने तैनात की युद्धपोत। होगी जंग या बातचीत से निकलेगा हल। होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के तटीय इलाकों के आसपास अमेरिका ने जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने तो इस पूरे इलाके में घेरा डाला हुआ है, जिससे ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में हलचल बढ़ी हुई है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े की तैनाती देख मानो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर एक बार फिर बड़ा धावा बोलने वाला है। ईरान भी अमेरिकी नौसेना की हर गतिविधि पर करीबी नजर रख रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच लगभग 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान जंग पर चर्चा की है और इस बात पर जोर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहना चाहिए। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मुझे मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया। हमने दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में हुए काम और प्रगति पर बात की। हमने यह भी कहा कि आगे चलकर भारत और अमेरिका के रिश्ते को और मजबूत करेंगे। बता दें कि जेडी वेंस ने भी ईरान को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बातचीत के दौरान कहा है कि ईरान के साथ हुई पिछली वार्ता के दौरान कई सकारात्मक संकेत मिले हैं। अभी पूर्ण समझौता नहीं हो सका है, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है, जिससे अमेरिका की प्राथमिकताएं स्पष्ट हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ बातचीत के जरिए ही विवादों को सुलझाना चाहते हैं, जो लंबे समय से तनाव और संघर्ष की वजह बन रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक बैठक की पूरी तैयारी कर ली गई है। अमेरिका अब ईरान के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। हालांकि ये बैठक कहां और कब होगी, इसकी विस्तृत जानकारी अमेरिका की तरफ से नहीं दी गई है। बता दें कि मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य जमावड़े और हालिया तनावपूर्ण स्थितियों के मद्देनजर ये चर्चा न केवल अमेरिका और ईरान बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति की एक नई किरण लेकर आई है। बता दें कि अमेरिका की तरफ से होर्मुज की घेराबंदी को लेकर भी दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं होर्मुज को लेकर बड़े हालिया तनाव का भारत पर क्या असर हो सकता है, इसे लेकर विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव का क्या कहना है, सुनिए। अभी जितने दिन और ये जंग चलेगी या होर्मुज ब्लॉक्ड रहेगा उतना दिन, और उसके आगे भी एक्चुअली आज भी अगर होर्मुज खुल जाए तो हमें जो नॉर्मलसी आने में 3 से 6 महीने लगेंगे। तो जितना टाइम ये जंग चलेगी उतना टाइम दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, हमें भी फर्क पड़ेगा। हमें ज्यादा फर्क और पड़ेगा एलपीजी पर। हम दिन के 90,000 टन एलपीजी कंज्यूम करते हैं देश में, उसमें से 30,000 टन मात्र हम देश में प्रोड्यूस करते हैं। हो सकता है बढ़ा दिया था सरकार ने, 40 हो गया, पर करीब 50,000 टन 40-50,000 टन हमें रोज इंपोर्ट करना होता है, वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एलएनजी जो है हम दिन की 1.5 लाख टन कंज्यूम करते हैं, जिसमें से करीब 70,000 टन हम इंपोर्ट करते हैं, और ज्यादातर बड़ा पोर्शन 40-50% उसका हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। और एलएनजी की भी शॉर्टेज रहेगी, और जो एलएनजी है वो हमारी किचन में पाइप्ड गैस में आता है 25%, पर 25% जो एलएनजी यूज होता है वो फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, यूरिया में। यूरिया फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जो कीमत है उसका करीब 70 से 80% कंपोनेंट नेचुरल गैस होता है। तो यूरिया की शॉर्टेज चलेगी, उसके चलते आपकी फूड इन्फ्लेशन होगी। फार्मास्यूटिकल्स जो हैं, इसके जो एपीआई होते हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसमें 25% जो केमिकल्स जाते हैं वो पेट्रोकेमिकल और पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स होते हैं, उनकी कीमतें बढ़ेंगी। हीलियम जो कतर दुनिया का 1/3 प्रोड्यूस करता है, और वो भी पेट्रोलियम नेचुरल गैस के साथ निकलता है हीलियम, और हीलियम इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, चिप मेकिंग में, उसको कूल करने में जब वेफर्स बनाए जा रहे होते हैं। हीलियम की शॉर्टेज होगी तो आपके चिप्स और सेमीकंडक्टर्स की कीमतें भी बढ़ेंगी, कपड़ों की, प्लास्टिक की।
तेल और गैस एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी इंसान ने सोचा नहीं था कि पिछले 100 वर्षों में हम इतनी वाइड यूसेज करेंगे या हमें इतनी यूजफुल रहेगी ह्यूमैनिटी के लिए। उन सब चीजों का भारत के ऊपर असर पड़ेगा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।